डिस्क्लेमर, यह वीडियो एक सटायर है और इसे सटायर की तरह ही लें। तमिल सिनेमा की एक फिल्म आई, नाम था अन्नपूर्णी। नाम से कितनी सात्विक लग रही है, पर फिल्म में लड़की नहीं, मंदिर के पुजारी की लड़की नॉनवेज बनाती है। भाई साहब, फिल्म का टाइटल अन्नपूर्णी की जगह द बिरयानी गर्ल ठीक नहीं रहता। पर चलिए, हमने तो जयराम रमेश को भी राम का विरोध करते देखा ही है। नहीं मतलब पेरियार के राम में भी रामास्वामी था ही, और पेरियार खुद कितना बड़ा राम भक्त था वो तो हम सभी को पता ही है। यूं तो केजरीवाल का नाम भी अरविंद है। अरविंद का मतलब कमल, और कमल और अरविंद की दोस्ती के चर्चे तो भाई साहब पूरे भारत में गूंज ही रहे हैं। तो मंदिर वालों की ब्राह्मण की लड़की नॉनवेज बनाती है, इसमें क्या फर्क पड़ जाता है। तो फिल्म में दिखाया गया कि एक मुस्लिम व्यक्ति को रामायण कंठस्थ है, पंडित की लड़की को, यहाँ तक कि पंडित को भी रामायण के बारे में कुछ नहीं पता। वो भी तब जब दोनों के दोनों रोज रामायण पढ़ते हैं। मतलब फरहान ने बोला कि भगवान राम ने जंगल में मांस खाया, तो पंडित की बेटी मान गई, हाँ फरहान ने बोला है तो खाया ही होगा। वो तो भाई साहब फिल्म के डायरेक्टर का वश नहीं चला, नहीं तो राम मंदिर का इनॉग्रेशन भी फरहान से करवा देता। वो तो फिल्म के डायरेक्टर का बस नहीं चला, नहीं तो नयनतारा से डायलॉग मरवा देता। तेरे गले में सांप है, हिंदू होना पाप है, बुर्का पहन के आएंगे, मुस्लिम हम बन जाएंगे। तो भाई इतने गजब की प्रोपेगेंडा मूवी बनाई है भाई साहब ने, और इस प्रोपेगेंडा के पीछे की सोच आप इन ट्वीट से देख सकते हो। ये फिल्म के डायरेक्टर हैं, इनके पहले के ट्वीट। नेटफ्लिक्स ने फिल्म का डिस्क्रिप्शन दिया कि एक मंदिर के पुजारी की लड़की अपने माँ बाप की विल के अगेंस्ट नॉन-वेज फूड बनाती है, ताकि वो ये प्रूव कर सके कि वो एक टैलेंटेड कुक है, और इसके लिए वो बिरयानी बनाती है, और बिरयानी बनाने से पहले नमाज भी पढ़ती है। वाह भाई साहब, अगली फिल्म में फातिमा से पूजा करवा लेना, या फिर फातिमा से पर्क बनवा लेना, स्वाद सा आ जाएगा। इट इज क्वाइट इजी टू प्रूव देयर प्रोपेगेंडा। मंदिर बनाने के पक्ष में है कि नहीं? क्यों मंदिर में बनाने के पक्ष में? मैं तो कह रहा हूँ इस देश में जितने मंदिर है सबको तोड़ दिया जाए। मैं तो कह रहा हूँ इस बात को। क्या मिलता है मंदिरों से? मंदिरों की बजाय इस देश में स्कूल बनाइए, कॉलेज बनाइए, लाइब्रेरी बनाइए। नहीं, मस्जिद के लिए भी ऐसा ही कहेंगे। कौन? वो भी नहीं रहना चाहिए। मस्जिद में क्या होता है? मस्जिद में केवल वो जाके अल्लाह की इबादत करते, नमाज पढ़ते हैं। नहीं है, उनकी इबादत की जगह है, संविधान ने उनको अधिकार दिया है, वो रहना चाहिए। अभी मैंने आपको 3 कुरानिक वर्सेस बताई हैं जो कि माइन्यूटली कह रहा है कि हाउ शुड वीमेन ड्रेस। Why don't you say it is wrong? नहीं, लेकिन उसमें जो है वो बदलाव आना चाहिए, और इसीलिए It is so easy to expose the hypocrite. लेकिन बात केवल नॉनवेज फूड की है ही नहीं यहाँ पर, यहाँ बात इससे बहुत आगे की है, जो कि हम फिल्म की स्टोरी को डिस्कस जब करेंगे ना तब बताएंगे। साथ ही ये भी बताएंगे कि एक्चुअली रामायण में क्या लिखा है, क्या भगवान राम ने मांस खाया था या नहीं खाया था वाल्मीकि रामायण के आधार पर अब हुआ कुछ ऐसा है कि लोगों ने नयनतारा की इस फिल्म के विरोध में आवाज उठाई। विश्व हिंदू परिषद ने और हिंदू आईटी सेल ने एफआईआर रजिस्टर कर दी, और उसके बाद नेटफ्लिक्स और जी दोनों की फट के फ्लावर हो गई। नेटफ्लिक्स ने इस फिल्म को अपने प्लेटफॉर्म से डिलीट कर दिया, और इस फिल्म के कंटेंट में कुछ परिवर्तन होंगे, उसके बाद यह फिल्म शायद वापस आ जाए। जी ग्रुप ने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया था, तो उन्होंने रिटर्न में क्षमा मांगी है। तो भाई साहब, आपके प्रोटेस्ट का फर्क तो पड़ता है, तो इसी बात पे आज बात करेंगे। बट बिफोर दैट प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। यू आर वॉचिंग द वॉच। तो फिल्म की कहानी क्या है? फिल्म में एक लड़की होती है जिसे बचपन से रामायण पढ़ते दिखाया गया है, जिसका कैरेक्टर नयनतारा ने निभाया है, वही जवान वाली। तो तमिल सिनेमा में एक बड़ा नाम है नयनतारा। लड़की का सपना होता है बड़ी शेफ बनने का। लड़की मंदिर के पुजारी की बेटी होती है, और फिल्म में कैटेगोरिकली बताया गया है कि लड़की ब्राह्मण है। उस लड़की के माता पिता लड़की की शादी तय कर देते हैं, लेकिन कतई शादी वाले दिन लड़की का दोस्त फरहान उसे भगा के ले जाता है और कहता है चल चेन्नई चलते हैं, वहां तू शेफ बन जाइयो। लड़की होटल में लग तो जाती है, पर नॉनवेज बनाने से परहेज करती है, क्योंकि वो एक मंदिर के पुजारी की ब्राह्मण की लड़की होती है। तो उसके बाद फरहान मंदिर वालों की ब्राह्मण की लड़की को समझाता है। मंदिर की सेवा करने वाले परिवार में पैदा होकर नॉनवेज बनाऊंगी तो
भगवान मुझे कैसे माफ करेंगे? कभी माफ नहीं करेंगे। तौ तत्र हत्वाः सदुरमहमेरिकान् आदायं मेद्याम द्वारिदं बुभुक्षितम्। वाल्मीकि ने रामायण में कहा है, जब वनवास में भूख लगी थी तब राम, लक्ष्मण और सीता ने जानवरों को मारकर पकाकर खाया था। रामायण में भी लिखा है कि उन लोगों ने नॉनवेज खाया था। राम तो विष्णु जी का ही अवतार है ना। किशोर नायक ने दिया हुआ सुअर का मटन शिव जी ने स्वीकार किया था, ऐसा भी पुराण में लिखा है। जहाँ तक मैं जानता हूँ यहाँ पर कोई भगवान नॉनवेज खाएंगे तो गलत है ऐसा नहीं बोला है। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। जो लड़की बचपन से रामायण पढ़ रही है उसे ये श्लोक जो फरहान ने बोला नहीं पता रामायण में लिखा है कि नहीं, और जैसे ही फरहान ने बोला वैसे ही लड़की मान गई। फरहान ने बोला है तो ठीक ही होगा, लड़की ने कोई विरोध नहीं किया। भाई साहब फरहान था या शंकराचार्य? वैसे तो आजकल लोग शंकराचार्य की भी नहीं मान रहे हैं, ये लड़की फरहान की मान गई। भाई साहब फरहान था या साक्षात अल्लाह? जिनसे प्रश्न पूछना मना है। भाई साहब जो लड़की बचपन से गीता पढ़ रही है उसे इतना तो पता होगा कि पूरी गीता एक आम व्यक्ति के भगवान से प्रश्नों के उत्तर के आधार पर ही लिखी गई है। वो लड़की फरहान से ये क्यों नहीं पूछ रही थी, अच्छा जो श्लोक तूने बोला वो बता कौन से कांड में लिखा है, कौन सा श्लोक है, और फिर जाके उसे रीचेक क्यों नहीं कर रही, क्योंकि ये श्लोक ना रामायण में है ही नहीं। पर चलो प्रश्न अब ये आएगा कि भाई अगर राम जी ने वन में मांसाहार नहीं किया था तो क्या बटाटा वड़ा खाया था? तो रामायण के कुछ श्लोक पढ़ते हैं। बालकांड सर्ग 5 श्लोक 17। तो इस श्लोक में लिखा है कि जिस निवास स्थान पर राम जी रहते हैं वहां चावलों का भंडार था और वहां का पानी गन्ने के जूस जैसा मीठा था। अब चलते हैं वाल्मीकि रामायण के अरण्य कांड पर। तो अरण्य कांड के सर्ग 16 का श्लोक नंबर 16। ये श्लोक कहता है जिस वन में राम जी रहे वहां जौ और गेहूं की खेती हुई थी, और जैसे ही सूर्य उदय होता था वैसे ही स्वान्स या और पक्षी वहां पर आते थे। अब इसी अरण्य कांड के सर्ग नंबर 16 का श्लोक नंबर 17 पढ़िए। वो क्या कहता है? श्लोक कहता है कि चावल की फसल बिल्कुल सोने जैसी लग रही थी वन में। अरण्य का अर्थ ही वन होता है। अब इस पूरी कंट्रोवर्सी के बाद द वायर ने एक आर्टिकल लिखा और उसमें उन्होंने लिखने का यह प्रयास किया कि भाई देखो तुम्हें पसंद हो या ना हो पर राम जी ने मांसाहार तो किया ही था। अच्छा तुम ही तो देख के आए थे। अब इसमें ना इन्होंने एक श्लोक का रेफरेंस भी दिया है। ये वही सेम श्लोक है जो फरहान बोलता है अन्नपूर्णी में। अरे भाई साहब अब मैंने श्लोक से पहले सर्ग यानी चैप्टर और चैप्टर से पहले कांड बताया, तब जाके श्लोक का अर्थ बताया। अब इनसे पूछ लो कि भाई साहब ये फरहान वाला जो श्लोक है जो आप श्लोक यहाँ पे कोट कर रहे हैं वो कहाँ मिलेगा? तो ये बोलते हैं अयोध्या कांड में 102 नंबर श्लोक है। अच्छा सर्ग कौन सा है तुम्हारा बाप बताएगा? और भाई अब आप ऐसा करो कि हर सर्ग का 102 नंबर श्लोक पढ़ लो गीता प्रेस की रामायण का, आपको ये श्लोक नहीं मिलेगा। अब चलो इसी अयोध्या कांड का, जिस अयोध्या कांड की ये बात कर रहे हैं उसके सर्ग नंबर 20 के श्लोक नंबर 29 को पढ़ते हैं, जिसमें राम जी वन जाने से पहले कुछ वचन लेते हैं। इस श्लोक में राम जी कहते हैं कि अगले 14 वर्षों तक मैं राजसी कंफर्ट को छोड़कर एक वनवासी साधु की भांति फल और फूल पर ही या जड़ों पर ही निर्वाह करूंगा। फिर इसी अयोध्या कांड के सर्ग नंबर 20 के श्लोक नंबर 31 में फिर से लिखा है राम जी फूल और कंद का ही भोजन करेंगे इन 14 वर्षों तक। फिर इसी अयोध्या कांड के सर्ग नंबर 28 के श्लोक नंबर 12 में राम जी सीता माता से बात करते हैं कि वन में हम वही फल खाएंगे जो टहनियों से स्वयं टूटकर नीचे गिर जाएंगे, ना कि उन्हें तोड़कर खाएंगे। भाई साहब जो व्यक्ति फलों को तोड़ने तक में भी सोच रहा है वो व्यक्ति मांसाहार कर रहा है आपके हिसाब से, क्या बात है। फिर अयोध्या कांड के ही सर्ग नंबर 34 के 59 नंबर श्लोक में राम जी राजा दशरथ से बात करते हैं और उन्हें बताते हैं कि अब वो केवल फूल और फल ही खाएंगे। फिर इसी अयोध्या कांड के सर्ग नंबर 54 के श्लोक नंबर 16 में राम जी ऋषि भारद्वाज से बात करते हैं और उनसे वन में रहने के आचरण, वन में रहने के धर्म पालन और वन में फल इत्यादि खाने के बारे में पूछते हैं। तो बेसिकली जिस अयोध्या कांड में इतनी बार लिखा है कि वन में राम जी केवल फल या रूट्स खाएंगे, उसी पर निर्वहन करेंगे,
उसी अयोध्या कांड में पता नहीं कौन से सर्ग के 102 नंबर श्लोक में मांस खाने की बात लिख दी। भाई साहब ये काम ना फरहान तो कर सकता है, वाल्मीकि जी ने। अब चलो रामायण से आगे चलते हैं। ये तो सबको पता होगा कि रामायण त्रेता युग में आई थी और महाभारत द्वापर में, यानी महाभारत रामायण के बाद हुई थी। कोई डाउट नहीं है इसमें। तो महाभारत के चैप्टर नंबर 115 के अनुशासन पर्व के श्लोक नंबर 63 से 67 तक उन राजाओं का नाम लिखा है जिन्होंने कभी मांस का सेवन नहीं किया, और उसमें भगवान राम का नाम लिखा है। तो भाई साहब फरहान को बोलो, बेटे रामायण को तो तुम मिसकोट कर लोगे, पर महाभारत के इस श्लोक को कैसे हटाओगे? और फरहान अगर तुम महाभारत के इस श्लोक को नहीं हटा सकते हो, देन गो फक योरसेल्फ। हाँ, बट देन आई थिंक वी ऑल्सो शुड गो टू आवर स्टूडियो, जहां आए हैं किलवेश जी, जिनसे इसी विषय पर हम बात करेंगे। अरे किलवेश जी, बड़े समय के बाद आए। जब से यूट्यूबर बने हो तब से किसी ने पूछना भी बंद कर दिया है क्या आपको? आना तो अभिषेक तिवारी को था, ओ साला आया नहीं। अब नकली मिमिक्री मुझे करनी पड़ रही है, माँ खुद ही पड़ी। पर किलवेश जी, राम मंदिर बन रहा है, आप आजकल कार सेवकों की इंस्पिरेशनल स्टोरीज बता रहे हैं। बड़े प्रशंसक लग रहे हैं आप कार सेवकों के। अजीत अंजुम पूछ रहा था किलवेश जी भी कार सेवा करेंगे क्या? हाँ, अजीत के घर की कार सेवा कर देंगे। किसी दिन नोएडा में रहने लायक नहीं छोड़ेंगे साले को। हम तो कार सेवकों की बुराई कर रहे थे, लोगों को मजा आने लगा। मैं जिसे बुराई के ढंग से बता रहा था, लोग उसे जेम्स बॉन्ड के ढंग से सुन रहे थे। कभी कभी तो हिंडन नदी में कूद ही जाने का मन करता है। अरे रवीश जी, हिंडन नदी में मत कूदिए, पर यह बताइए कि अन्नपूर्णी फिल्म पर जो विवाद हुआ उस पर आप क्या कहेंगे? अच्छी फिल्म बनाई है, पर संघियों ने डिलीट करा दी। इतना प्रदर्शन किया, इतना बोला कि फिल्म डिलीट करा दी। किलवेश जी, आपको लग रहा होगा कि आप यहां पर संघियों की बुराई कर रहे हैं, पर लोग ना इन्हें भी फिर से हीरो की तरह ही देखने वाले हैं। इसीलिए तो कह रहा हूं, मां खुद ही पड़ी है। इसके बाद मंदिर के उपासक की बेटी को फरहान से प्यार हो जाता है। फिर मंदिर के उपासक की बेटी आयतें याद करके नमाज पढ़ने लगती है। क्या जानना है हम फरहान से प्यार करते हैं या नहीं? यही ना, फरहान हमें पसंद है। कल को अगर हमें पूछा जाए ना कि हमें कैसा लड़का चाहिए, तो फरहान जैसा चाहिए ऐसा ही कहेंगे। भाई साहब, जिस लड़की को रामायण इतनी बार पढ़ के भी उसके श्लोक याद नहीं हुए, जिस लड़की ने इतनी बार रामायण पढ़ी उसके बाद भी वो सभी श्लोक जो मैंने बताए वो नहीं पता, उसे ये तक नहीं पता कि राम जी ने मांस नहीं खाया था, उसने अभी अभी में आयतें याद कर ली। इस प्यार को मैं क्या नाम दूं? ये प्यार था या डर? सही सही बताना, फ्रिज में ठंड तो नहीं लगी? इतनी मजेदार फिल्म है भाई साहब कि नयनतारा को, फिल्म की एक्ट्रेस को, कंपटीशन जीतना होता है, तो उसके लिए एक डिश बनानी होती है। उस डिश को बनाने से पहले वो एक डायलॉग बोलती है कि फूड का कोई रिलीजन नहीं होता, और बस यही बोलते ही वो हिजाब विजाब में आ जाती है एकदम, और नमाज पढ़ने बैठ जाती है। नमाज पढ़ने के बाद बोलती है, अच्छी बिरयानी बिना नमाज पढ़े नहीं बन सकती। अरे बहन, अभी तो तू खुद बोल रही थी कि फूड का कोई रिलीजन नहीं होता। मैं यहाँ पर ना कोई जोक लिखना चाहता था, फिर मैंने सोचा फिल्म का सीन ही लिख देता हूँ। कल को नयनतारा बुर्का पहन के कहेगी कपड़ों का कोई धर्म नहीं होता। परसों नयनतारा का पति खतना करवा के कहेगा नुन्नू का कोई धर्म नहीं होता। इनका अलग चल रहा भाई साहब, कमाल के लोग हैं भाई साहब। इनके लिए केरला स्टोरी प्रोपेगेंडा फिल्म है, अन्नपूर्णी प्यारी सी फिल्म। दुनिया बोलती है झंडा ऊंचा रहे हमारा, ये बोलते हैं प्रोपेगेंडा ऊंचा रहे हमारा। भाई साहब, नमाज पढ़ने से बिरयानी का स्वाद बढ़ जाता है, कोई लॉजिक है इस बात का? मतलब लॉजिक हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा है। हाँ, साइंस कहती है कि भोजन पकाते समय तुम जो कुछ भी भोजन के साथ बोलोगे वो भोजन में ट्रांसमिट होगा। तुम गालियां दोगे तो भोजन में नेगेटिव वाइब्स आएंगी, तुम अच्छे अच्छे श्लोक पढ़ोगे, अच्छी अच्छी बातें बोलोगे तो पॉजिटिव वाइब्स आएंगी। पर भैया, नयनतारा नमाज पढ़ते समय तो चुप थी, उनके मुंह से तो एक अक्षर नहीं निकला, तो भोजन को कैसे पता चलेगा कि पॉजिटिव होना है कि नेगेटिव? और हाँ, इस बोलने का प्रभाव पॉजिटिविटी या नेगेटिविटी पर पड़ता है, स्वाद पर नहीं। तो बिरयानी जो टेस्टी बनी उसका नमाज पढ़ने से कोई इफेक्ट नहीं हो सकता। तो भाई साहब, इसके बाद तो मुझे लगता है कि हमें ना ग्राम दर्शन की ओर निकल ही लेना चाहिए, क्योंकि असली न्यूज़ तो वहीं से मिलती है ना।
राम राम। ग्राम दर्शन में आपका स्वागत है। एक नई फिल्म आई है, फिल्म का नाम है हनुमान। फिल्म ना गर्दा से उड़ा दी, ऐसी फिल्म है। मैं देख के आया हूँ, फिल्म है, मुंह में इतना जोश भर गो भैया, इतना जोश भर गो कि बाहर निकल के मैंने जो उल्टो काम करता दिखा वही कूटो है, धर के कूटो भैया। और अभी भी जोश गयो ना है मेरा। सुबेरे ते रवीश के घर के धोरे ही घूम रहा हूँ। अब दिखेगो ससुर, दिखो ही ना अब तक। पर चलो समाचार देख लें, ये ससुरे मेरे पीछे पड़ जाए, समाचार सुना दे, समाचार सुना दे, समाचार सुना दे। ससुरे ने मैं ऑल इंडिया रेडियो बना रखा हूँ, हाथ लो सुन लो समाचार। तो कांग्रेस ने राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में जाने तक मना कर दी। कांग्रेस की मीडिया बोली चारों शंकराचार्य भी तो ना जा रहे, कांग्रेस ना जाएगी तो कहाँ दिक्कत है। तो भैया पहली बात तो यूँ है कि चारों ना, 2 शंकराचार्य ना जा रहे, 2 ने तो कह दी कि ये हमारा नाम गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। अब 2 इंगे के हो गए, 2 उंगे के हो गए, हम किसकी सुने हमें समझ में नहीं आ रही। और रही बात शंकराचार्य की, तो भैया जिन शंकराचार्य ने मना करी है राम मंदिर में जाने की, वे ही शंकराचार्य बोल रहे मुसलमानों ने पाकिस्तान भेज दो सब रेन ने, जो भारत में रह रहे हैं तो भेज दोगे क्या। तो भैया तुम्हारी अपनी अकल हो तो तुम देख लो, राम मंदिर जाना चाहिए तो जाओ, नहीं जाना चाहिए तो भैया तुम्हारी मर्जी। और ये सब वे लोग हैं जो शंकराचार्य आज से थोड़ी दिन पहले तक गाली दे करे। अब ये ससुरे शंकराचार्य कर रहे हैं। भैया मो तो यू खैनी खाने वाला हूँ भैया, यू मिल जा अजीत अंजम। और वहां देख लो बंगाल में, बंगाल के गंगा सागर में साधु महात्मा मकर संक्रांति पे स्नान करने जामे। साधु महात्मा जा रहे, पर उन्हें टीएमसी के गुंडान ने रोका। फिर साधु महात्मा मारे पीटे, उनके लत्ता भी उतार लिए। पर पूरी मीडिया पे यू खबर दिखेगी ना। फिर यू बोले ममता कि मोदी हिटलर है। बताओ भैया, मेरा जोश ना अभी घना और ज्यादा बढ़ गया। मैं रवीश के घर की घंटियां बजाने वाला हूं, तो तुम ना मिल लेकर कुआं में पड़ो, मैं जा रहा हूं। तो अन्नपूर्णी जैसी प्रोपेगेंडा फिल्म को नेटफ्लिक्स से हटा लिया गया। पर कमाल की बात यह है कि ये फिल्म ना सेंसर बोर्ड से पास हो गई थी, वो भी यू रेट में, ठीक है। पर बाद में जब हंगामा हुआ तो इस पर सरकार ने कुछ नहीं बोला, पर जी ग्रुप ने माफी मांगी और नेटफ्लिक्स ने फिल्म को हटा लिया। वैसे ना अंदर अंदर की बात है, बीजेपी की एक वेबसाइट है, उस पे भी लिखा हुआ है राम जी ने मांस खाया था। उन्होंने भी श्लोक नहीं पढ़े। पर एक टाइम था जब ये प्रोपेगेंडा बहुत खुलेआम होता था। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता था, पर तांडव पे आप सभी लोगों ने बहुत तांडव मचाया। तब से ओटीटी प्लेटफॉर्म्स इन सब से बचने लगे हैं। अभी थोड़े दिन पहले कंगना ने लिखा था कि मेरा एसोसिएशन बीजेपी से है, इसलिए जियो सिनेमा मेरी फिल्म को नहीं ले रहा है। अनुराग कश्यप ने थोड़े टाइम पहले कहा था कि उसे 2 बार हार्ट अटैक आ गया जब नेटफ्लिक्स ने उसकी फिल्म जो वो सनी लियोनी के साथ बना रहा था उसे लेने से मना कर दिया था। लेकिन एक टाइम था जब कांड मदरसे में होता था, अखबार उसे लिखते थे गुरुकुल में हुआ है। कांड कोई मौलवी करता था, अखबार उसे तांत्रिक लिखते थे। कांड मौलवी करता था, अखबार फोटो पुजारी का चिपका देते थे। तो इसके ऊपर ना आप सभी ने बहुत आवाज उठाई। फिर लोगों ने एक बार ऐसी ही न्यूज लिखने पर टाइम्स ऑफ इंडिया के ऑफिस में ना फोन कर दिया और पूछा, एक्यूज जो है वो एक मुस्लिम है और आप फोटो किसकी लगा रहे हो, एक हिंदू साधु की, इसके पीछे क्या मजबूरी है। और आपका रिपोर्टर मोहम्मद आकिफ वो खुद भी मुस्लिम है, तो ये कोई प्रोपेगेंडा है? तो मजबूरी नहीं थी, वो मिस्टेक था। मिस्टेक कैसे होती है सर? आज तक एक भी ऐसा एग्जाम्पल दिखा दीजिए जिसमें एक हिंदू एक्यूज और आपने किसी मुस्लिम मौलाना फकीर की फोटो लगाई हो। एक भी आप एग्जाम्पल दे दीजिए मुझे टाइम्स ऑफ इंडिया की पूरे हिस्ट्री में। तो समझ की गलतियां थोड़ी की जाती है। फिर इसके ऊपर अवेयरनेस फैलाई गई, हर न्यूज़पेपर की छीछा लेदर की गई। लोगों ने साला टीओआई के सामने एलईटी लगाना शुरू कर दिया। अब क्या बनाए इसका तो आप ही बताएंगे। ऐसे ऐसे मीम बनाए गए भाई साहब, ऐसे ऐसे मीम बनाए गए कि टाइम्स ऑफ इंडिया मौलवी के अपराध पर साधु की फोटो नहीं लगाता है। अब फिल्मों के बारे में भी अवेयरनेस फैलाई गई। जेम्स ऑफ बॉलीवुड का तो साला जन्म ही इसलिए हुआ ताकि वो फिल्मों को पेल दे। जेम्स ऑफ बॉलीवुड की फेटिश है फिल्में, वो फिल्में देखता है इसलिए कि उनका हलाला कर सके। तो भाई आज की जनता बहुत इन्फॉर्म्ड है और उसके सामने ना आप ये अन्नपूर्णी जितना खुला प्रोपेगेंडा नहीं कर पाओगे। होप यू हैव एंजॉयड द वीडियो। प्लीज लाइक एंड कमेंट, डू सब्सक्राइब द चैनल। यू आर वॉचिंग द वोक शो। जय हिंद, जय भारत।